दोस्तों नमस्कार, मैं जीवन आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि अगर आपका किसी बीमा कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें कहाँ कंप्लेन करना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं और हमारी कंप्लेन पे बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि किस तरह के कंप्लेन में हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपका कोई क्लेम है, वेदर वो मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है या डेथ क्लेम हो सकता है, जिसको देने में कंपनी टाइम लगा रही है, लेट कर रही है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी क्लेम का निपटारा नहीं कर रही है, या आपने जो क्लेम किया उसे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। यह भी हो सकता है कि जितने लॉस दिखाए गए थे, जितनी हानि की मात्रा दिखाई गई थी, उसके हिसाब से क्लेम नहीं मिला। इसके साथ ही साथ पॉलिसी के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जिसकी वजह से एक पॉलिसी होल्डर का बीमा कंपनी से किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया। तो इसका निपटारा जल्द से जल्द कैसे हो, उसके लिए हम कहां कंप्लेन करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस ombudsman यानी बीमा लोकपाल के बारे में। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 नवंबर 1998 को अपने ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके माध्यम से लोक शिकायत निवारण नियम 1998 बनाया गया। इसी नियम के तहत सारे देश में बीमा लोकपाल बनाए गए। ये नियम व्यक्तिगत रूप से जो भी पॉलिसी ली गई, चाहे वो जीवन बीमा की हो या गैर जीवन बीमा की, सभी पे लागू होती है। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जो भी क्लेम, चाहे वो डेथ क्लेम हो या मैच्योरिटी क्लेम, उससे संबंधित अगर कोई कंप्लेन बीमा कंपनी के पास है, तो उसका निपटारा प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से करना। लोकपाल बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच में एक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यदि बीमा धारक लोकपाल द्वारा दिए गए फैसले को मानने के लिए तैयार होता है, तो बीमा लोकपाल के फैसले को बीमा कंपनी जारी करती है। आइए समझते हैं कि बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन कैसे किया जाता है और कब कर सकते हैं। तो बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन करने से पहले आपको बीमा कंपनी को रिटन कंप्लेन करना होगा। और यदि बीमा कंपनी ने आपके कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, या बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर आप बीमा कंपनी के जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन कर सकते हैं। बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन बीमा कंपनी द्वारा आपके कंप्लेन को रिजेक्ट करने के 1 साल के अंदर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये कंप्लेन किसी अदालत या कंज्यूमर फोरम में लंबित नहीं होना चाहिए। बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन रिटन किया जाता है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे प्रूफ के लिए अटैच करके भेजना पड़ता है। अब हम बात करेंगे बीमा लोकपाल के फैसले के बारे में। बीमा लोकपाल का फैसला 20 लाख तक का होता है, यानी बीमा लोकपाल का जो लिमिट है डिसीजन का, वो 20 लाख का ही है। उससे ज्यादा का फैसला वो नहीं कर सकते, ये इनका लिमिट है। दूसरा, जब हम बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन करते हैं, तो उनके पास जिस डेट में कंप्लेन दर्ज होता है, उस डेट से 3 महीने के अंदर उनको अपना फैसला देना होता है। तो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है कि 3 महीने के अंदर हमें डिसीजन मिल जाता है। उसके बाद बीमा लोकपाल का जो भी फैसला आएगा, अगर उस फैसले से कंप्लेन करने वाला संतुष्ट है,
तो बीमा कंपनी उसे 15 दिनों के अंदर पूरा करेगा और वापस बीमा लोकपाल को ये इन्फॉर्म करेगा कि ये जो डिसीजन आपने दिया उस डिसीजन का हमने अनुपालन किया। अगर कंप्लेन करने वाला बीमा लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो बीमा कंपनी इस फैसले को लागू नहीं करेगी और कंप्लेन करने वाला अपना कंप्लेन कहीं और दर्ज करा सकता है, जैसे कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन करने का कोई पैसा नहीं लगता। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहां पे जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा कोई पैसा यहां पे नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन करने से डिसीजन जल्दी मिलता है और बीमा कंपनी के लिए बीमा लोकपाल के फैसले को मानना अनिवार्य है और कोई पैसा भी हमें नहीं देना होता। आइए जानकारी लेते हैं कि इंडिया में जो बीमा लोकपाल के ऑफिस हैं वो कहां कहां हैं। तो इंडिया में 17 बीमा लोकपाल के ऑफिस हैं जो अलग अलग सिटीज में अवेलेबल हैं। दूसरा, हर बीमा लोकपाल का अपना एक एरिया बटा हुआ है और वो उसी एरिया का कंप्लेन देख सकते हैं। वो अपने एरिया के बाहर का कंप्लेन नहीं सुन सकते। तो ये जो 17 बीमा लोकपाल के कार्यालय हैं उनकी लिस्ट आपको दिख रही होगी। एक है अहमदाबाद में, जहां पे गुजरात, दादर, नगर हवेली, दमन दीव के लोग अपना कंप्लेन कर सकते हैं। बेंगलुरु, जो कर्नाटका के लोगों के लिए है। भोपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। भुवनेश्वर, उड़ीसा के लोग यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के कंप्लेन यहाँ किए जा सकते हैं। चेन्नई की बात करें तो यहाँ के लोकपाल में तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो कंप्लेन है वो दर्ज कराए जा सकते हैं। अगर हम दिल्ली लोकपाल की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ के जो कंप्लेन है वो यहाँ किए जा सकते हैं। एर्नाकुलम में केरला और लक्षद्वीप के कंप्लेन दर्ज हो सकते हैं। गुवाहाटी के लोकपाल की बात करें तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा के कंप्लेन गुवाहाटी के लोकपाल के पास किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कंप्लेन हैदराबाद के बीमा लोकपाल के पास कर सकते हैं। राजस्थान का कंप्लेन जयपुर के बीमा लोकपाल के पास किया जा सकता है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार यहाँ के कंप्लेन कोलकाता के ऑम्बड्समैन के पास किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कंप्लेन लखनऊ के लोकपाल के पास किए जा सकते हैं। गोवा और मुंबई मेट्रो के कंप्लेन मुंबई के लोकपाल के पास दर्ज होंगे। उत्तरांचल और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट नोएडा के ऑम्बड्समैन के पास यानी लोकपाल के पास कंप्लेन कर सकते हैं। बिहार और झारखंड के कंप्लेन पटना के बीमा लोकपाल के पास किया जा सकता है। महाराष्ट्र और नवी मुंबई और थाने के कंप्लेन पुणे के लोकपाल के पास कर सकते हैं। तो ये थे 17 बीमा कार्यालय के नाम और उनके एड्रेस। तो अगर आपका भी कोई कंप्लेन है तो आप बीमा लोकपाल के ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं, वहां पे आप अपना कंप्लेन भेज सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि बीमा लोकपाल के पास कंप्लेन आप रिटर्न ही कर सकते हैं और उसके साथ आपको प्रूफ देनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसको अटैच करके भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईजीएमएस के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आईआरडीए के द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है जिसके जरिए हम आईआरडीए के पास ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस पोर्टल पे पॉलिसी होल्डर को अपना डिटेल्स डाल करके रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उसके बाद आईआरडीए को कंप्लेन भेजना पड़ता है।
एक बार जब IRDA के पास ये कंप्लेन आ गया तो IRDA उसे संबंधित बीमा कंपनी को भेज देती है। फिर IRDA उसके ऊपर नजर रखती है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम बना हुआ है। विद इन दैट टाइम फ्रेम बीमा कंपनी को इन शिकायतों पे अपना फैसला देना होता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे IGMS के पोर्टल का एड्रेस है। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। वहां से आप क्लिक करके IGMS के पोर्टल पे जा सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है जो IRDA के द्वारा बनाया गया है और यहां पर IRDA आपके कंप्लेन के ऊपर नजर रखती है। इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की। आपने सुना होगा कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच, जागो ग्राहक जागो। तो ये जो कंज्यूमर फोरम होता है ये 3 लेवल का होता है। एक हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर हर स्टेट में एक होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसे जिला फोरम यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट फोरम का लिमिट 20 लाख तक का होता है। यानी वहां पे अगर हमारा कंप्लेन 20 लाख तक का है तो वो दर्ज करवाया जा सकता है। अगर हम राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन की बात करें तो यहां पे कंप्लेन 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम हो तो किया जा सकता है। अगर हमारा कंप्लेन 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर हमें राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन में कंप्लेन करना होगा। तो ये कंज्यूमर फोरम 3 तरह के हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, स्टेट में एक होता है और एक नेशनल लेवल पे है। तो यहां भी हम कंप्लेन कर सकते हैं और यहां भी 1 महीने के अंदर कंज्यूमर फोरम से डिसीजन मिल जाता है। यहां कंप्लेन करने के लिए भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो हमने आपको बीमा लोकपाल के बारे में बताया, IGMS के बारे में बताया और कंज्यूमर फोरम के बारे में बताया। अगर आपका कोई कंप्लेन बीमा कंपनी के अगेंस्ट में है तो आप इन तीनों में से किसी एक जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपको यहां से डिसीजन एक टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाता है और आपके यहां पे पैसे भी खर्च नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने जानकारी आपसे शेयर की वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।